हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में जो न्यूमेरिकल लेक्चर हमने डिस्कस किया था, याद है? उसमें 5 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया था। वो 5 न्यूमेरिकल्स अच्छे सवाल थे जो या तो मेडिकल में पूछा जा चुका था या तो फिर आईआईटी मेंस में पूछा जा चुका था। आज फिर हम आप लोग के सामने हाजिर हैं वैसे ही न्यूमेरिकल्स लेकर, जो या तो आईआईटी में पूछ चुका होगा या तो मेडिकल में पूछ चुका होगा। ये सब सवाल कॉन्सेप्ट बेसिस पर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट का कूलम्ब्स फोर्स पर बेस्ड बहुत अच्छे सवाल होते हैं, जिसे सीखने की ज़रूरत होता है और थोड़ा सा टीचर से सीखने के बाद 1 से 2 बार खुद से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग 6 नंबर न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, जो आईआईटी में कभी पूछा हुआ सवाल होगा। इसके लैंग्वेज को आप देखें। 5 न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, सभी का डायग्राम मिलता जुलता था। प्रत्येक में हमने 2 पिथवॉल की बात किया था, दोनों का मास इक्वल था, दोनों पर चार्ज इक्वल था, 2 स्ट्रिंग था इक्वल लेंथ का। आज भी वही लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर आप देखें, कॉमन पॉइंट ओ से 2 पिथवॉल को हैंग किया गया है, मास इक्वल है, दोनों पर चार्ज का अमाउंट भी सेम है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू L। इनिशियली AB इक्वल टू D। स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन D है, बट ये D का वैल्यू ये लेंथ L के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है। हमने ऐसा पिछले क्लास में एक डिस्कशन बताया था कि अगर ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगा तो थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल होगा। क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा थीटा का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये रिजल्ट देने से आपको ये बताया गया कि थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल लेना है, और वेरी स्मॉल थीटा के लिए आपने स्टडी किया था कि tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा होता है। आगे देखिए क्या लिखा है। द चार्ज begins to leak from both the spheres at a constant rate। इससे भी चार्ज लीक करना शुरू हो गया और इससे भी चार्ज लीक करना शुरू हो गया। ये प्रॉब्लम में लिखा है, और जिस रेट पर लीक कर रहा है वह रेट क्या है? कांस्टेंट है। एज ए रिजल्ट द चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विथ वेलोसिटी v। जिसके रिजल्ट से, जिसके चलते ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करता है। क्यों अप्रोच करना शुरू किया? आप सोचिए, ये जो लाइन यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विथ वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से अप्रोच करना शुरू कर दिया। क्यों v वेलोसिटी से अप्रोच करना शुरू कर दिया? जब चार्ज लीक करेगा तो इस पर चार्ज का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और चार्ज का अमाउंट जब डिक्रीज करेगा, इसका मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना पहले लग रहा था अब कम लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन में आप क्या यूज करते हैं? K0 Q1 Q2। तो Q1 इंटू Q2 कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा, जिसके वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे के काफी करीब आना शुरू कर देगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आना शुरू कर देगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगा, उसी को इसने भी लिखा है। निश्चित रूप से जैसे जैसे ये नजदीक आएगा दोनों के बीच का सेपरेशन भी डिक्रीज करता जाएगा। आगे लिखा है, देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लीजिए x, बार बार चेंज हो रहा होगा, यहां से डिक्रीज हो रहा होगा। Which of the following relations are correct? मतलब वेलोसिटी x के हिसाब से चेंज होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू डिक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, ये सेलेक्ट करना है। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में जो हमने सॉल्यूशन किया था उन्हीं सॉल्यूशन के आधार पर हम बढ़ते हैं। आपके लिए काफी फेमस रिजल्ट हो चुका है प्रीवियस लेक्चर से अभी तक के लेक्चर तक में। tan थीटा इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई mg या f0, कुछ लिखे होंगे ऐसा, एयर में f0 डिवाइडेड बाई mg। और वेरी स्मॉल एंगल थीटा होने के लिए, जैसा कि वहां पर लिखा गया है, d मच लेस देन l, मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है
तो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम जी। और sin थीटा का वैल्यू डायग्राम से देखें तो आप क्या लिखेंगे, sin थीटा का वैल्यू d का हाफ कर लीजिए, तो d बाई 2 डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू एफ नॉट क्या लिखेंगे, k नॉट q1 इंटू q2 आई मीन q इंटू q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन d स्क्वायर इंटू एम जी। अब यहां से आप रिजल्ट देखें, क्या आप लिखेंगे, यहां से q स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो q स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाइए, d का पावर 3 mg, इसको हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाई 2k नॉट l। देख लीजिए कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं हुआ है, इसको यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया, आप समझ रहे होंगे, d का पावर 3 इंटू एम जी, 2 नीचे चला आया, और ये k नॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, k नॉट l, q स्क्वायर का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो q का वैल्यू, अच्छा एक बात और, d तो कुछ देर के बाद चेंज करना शुरू करेगा, तो d का वैल्यू हम x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं q इज इक्वल टू एम जी बाई 2k नॉट l एक्स क्यू स्क्वायर रूट। ऐसा जो हमने लिखा है, इसमें d के बदले हमने x का वैल्यू पुटअप किया है। अब यहां से आप देखें कि ये q का वैल्यू स्क्वायर रूट एम जी, के नोट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, चाहे तो आप इसको रखें, चाहे तो आप ऐसे ही अभी रहने दीजिए रिजल्ट का, शायद इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा है कि लीकेज ऑफ चार्ज इज एट कांस्टेंट रेट, मतलब चार्ज हमारा कांस्टेंट नहीं है, लीक कर रहा है तो चार्ज का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज के लिए इसको आप लिख सकते हैं q इक्वल टू एम जी 2k नॉट l x का पावर 3/2। अब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो dq बाई dt इक्वल टू दिस वैल्यू इज कांस्टेंट 1, इसको कुछ भी कांस्टेंट ले लें, लेट इट इज c, तो c एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये c 3/2 x 3/2 माइनस 1 dx बाई dt, dq बाई dt इक्वल टू 3/2c, x का पावर 3/2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2 और dx बाई dt क्या होता है, v वेलोसिटी। लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि dq बाई dt भी क्या है, कांस्टेंट है। देख लो प्रॉब्लम में अंडरलाइन मैंने किया है, लीकेज ऑफ चार्जेज एट कांस्टेंट रेट। इन सब बातों का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रिजल्ट आपका क्या रह जा रहा है, v इंटू रूट एक्स इक्वल टू 2/3c dq बाई dt, ये सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब खुद देख लो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। ये कोई ऑप्शन में दिया गया होगा, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 6 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल 6 के बाद डिस्कशन हम न्यूमेरिकल नंबर 7 का देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इस न्यूमेरिकल में जो सिचुएशन दिया गया है, लैंग्वेज कब है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ही मेन है, इसको आप समझिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल न्यूमेरिकली है, ये ऑरिजिन से राइट साइड प्लेस किया गया है, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड। जितना डिस्टेंस पर ये राइट साइड है उतना ही डिस्टेंस पर ये लेफ्ट साइड है।
मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, जो इधर है वही इधर है। y एक्सिस पर y डिस्टेंस c का कोऑर्डिनेट 0y है, मतलब y एक्सिस पर y डिस्टेंस पर q0 थर्ड चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये चार्ज पर जो लगेगा फोर्स इसके वजह से भी लगेगा और इसके वजह से भी लगेगा। इसके वजह से रिपल्सन का फोर्स लगेगा, क्योंकि थर्ड चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये इसको रिपल्सन देगा और ये इसको अट्रैक्शन देगा। क्या कैलकुलेट करने कहा है? फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q0 चार्ज एट पॉइंट C, नंबर फर्स्ट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, नंबर सेकंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। इन बातों को हम बाद में सोचेंगे कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का क्या मतलब है। हम पहले ये सोचें कि q0 पर फोर्स कौन सा लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसका एनालिसिस करें। अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो इस डायग्राम में आप इसके चलते अट्रैक्शन फोर्स इधर की ओर दिखलाएंगे F(B) और इसके द्वारा रिपल्सन फोर्स लगेगा और इस पर जो रिपल्सन का फोर्स आप दिखलाएंगे वो इस लाइन के लंब होगा। ये हो गया F(A). अब यहां पर इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम अलग पॉइंट पर लाकर दिखलाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। एक फोर्स का लाइन आपका ये है F(B) और एक फोर्स का लाइन F(A) इधर की ओर है। अब ये लाइन को आप ऐसे बढ़ा दें, आप देखें जितना एंगल थीटा इधर से होगा उतना ही एंगल थीटा इधर से भी होगा। आप केयर कर रहे हैं, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हमने दिखला दिया, ये एंगल थीटा दिखला दिया। तो ये यहाँ पर आप देखें, ये सामने एंगल, ये भी थीटा, ये भी सामने एंगल थीटा। F(A) और F(B) का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F(A) और F(B) का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब मान लो कि ये सेम मैग्नीट्यूड को हमने F0 ले लिया और इसको भी हमने F0 ले लिया। अब कंपोनेंट में इसको ब्रेक करते हैं। कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये F0 cos थीटा इधर की ओर हो जाएगा और ये F0 cos थीटा इधर की ओर होगा। ध्यान से देखें, ये F0 cos थीटा इसका कंपोनेंट आ रहा है और ये F0 cos थीटा इसका कंपोनेंट इस तरीके से आप सोचें इधर गया है और इस तरीके से सोचें इसका कंपोनेंट इधर गया है। इधर की ओर अगर दोनों का कंपोनेंट देखेंगे तो F0 sin थीटा आ रहा है, F0 sin थीटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आपका x एक्सिस का लाइन था, जैसा कि आप पहले से डायग्राम बना हुआ देख लें। ये x एक्सिस का लाइन है और ये y एक्सिस का लाइन है। तो जो y एक्सिस का लाइन है वह x एक्सिस से परपेंडिकुलर है। अब आपसे फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है? फर्स्ट नंबर में फोर्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इज इक्वल टू F0 cos थीटा पॉजिटिव माइनस F0 cos थीटा नेगेटिव। F0 cos थीटा पॉजिटिव माइनस F0 cos थीटा नेगेटिव, ये कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड नंबर देखिए, फोर्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस 0 आ गया, कई बार पूछा गया था फोर्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का वैल्यू 0 है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है कि जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा। अब सेकेंड, नेट फोर्स बच रहा है कितना? नेट फोर्स का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इक्वल टू F0 sin थीटा 2 टाइम्स। अब हमारा ड्यूटी यहाँ पर क्या रह गया? F0 का वैल्यू लिखना और sin थीटा का वैल्यू लिखना। तो F0 का वैल्यू हम लिखेंगे क्या? F0 का वैल्यू आई मीन A और C या B और C के बीच का फोर्स। तो F0 का वैल्यू हो जाएगा K0 कैपिटल Q और स्मॉल q, और ये सेपरेशन को अगर हम लोग स्मॉल r ले लें
तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है और ये डिस्टेंस y है। तो r का वैल्यू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ k नॉट q इंटू क्यू वाई आर। और साइन थीटा का वैल्यू डायग्राम से आप देख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस वैल्यू हो जाएगा, मतलब a अपॉन r। यहाँ पर r स्क्वायर होगा, r स्क्वायर a अपॉन r। तो फाइनल रिजल्ट 2k नॉट q क्यू बाई r क्यूब इंटू a, ये हमारा आंसर होगा। बट इस आंसर से पहले थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर लें। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 k नॉट का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू क्यू a डिवाइडेड बाई स्मॉल लेटर r का वैल्यू y स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर रूट का पावर 3। फाइनल रिजल्ट देखो तो यहाँ से क्या आ गया, 2q इंटू क्यू a डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया आंसर टू पार्ट सेकेंड। आप देखें पार्ट फर्स्ट कितना आसान था, पार्ट सेकेंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, टफ ये भी नहीं है, बट ये आंसर नहीं करना है बल्कि इसका वैल्यू पुटअप करना है, इसलिए यहाँ तक हमें पहुँचना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम उसी तरह का डिस्कशन लेकर आए हैं जैसा 7 था, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आप ये देखिए। एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। यहाँ से पिछले डिस्कशन में ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का था, इसमें दोनों चार्ज सेम नेचर का है। और यहाँ पर जो चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, ये क्यू नोट चार्ज माइनस क्यू नोट हमने ले लिया है। अब आपसे ऐसे केसेज में जो कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाएगा, तो इसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर इधर की ओर लगेगा और इसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की ओर लगेगा। अगर इस फोर्स को भी एफ नॉट ले लें, इस फोर्स को भी एफ नॉट ले लें, आपसे पूछा क्या जाएगा, ये फाइंड नेट फोर्स experienced by charge on point C। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, for y much less than a, find नेट फोर्स। अगर y का वैल्यू a से बहुत कम है तब नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मुझे लगता है कि बहुत सारी बात आप पहले से जान रहे हैं। आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखवाया था कि अगर दोनों चार्ज प्लस और प्लस है, इसके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर जो लगने वाला फोर्स होता है that is F इक्वल टू k नॉट 2q। 2q हमने कहा था, ये और ये दोनों चार्ज मिलकर यहाँ 2q होता है, और ये जो सिंगल चार्ज है ये q नॉट होता है। और जितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस y x जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है तो ये y हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर, ये r। तो यहाँ पर हमने जो समझाया था उसके हिसाब से a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट का पावर 3, आप लोगों को याद होगा तो डायरेक्टली ये पावर 3/2 होगा। याद है कि रिजल्ट आप लोग को पढ़े थे। यहाँ पर k नोट का वैल्यू चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसी फॉर्म में रहने दीजिए। ये इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने पिछले क्लास में भी, पिछले क्लास आई मीन न्यूमेरिकल लेक्चर से पहले मैंने कहीं पर समझाया हुआ होगा।
डिफरेंट डिस्कशन जो कूलम्ब्स फोर्स का था, पार्ट ए बी सी डी ऐसे करके था, उसमें ये मैंने बताया था और हमने कहा था इसको आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम कितने बार यूज करेंगे। आज दूसरा बार यूज कर रहे हैं और आज के ही डिस्कशन में या इससे आगे हम कई एक बार यूज करेंगे। अब इसमें फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑन पॉइंट सी पॉइंट पर जो चार्ज है नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो अगर कंपोनेंट के हिसाब से आप देखोगे तो एफ नोट इधर है, एफ नोट इधर है, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, एफ नोट साइन थीटा इधर हो जाएगा, एफ नोट साइन थीटा इधर हो जाएगा, एफ नोट कॉस थीटा इधर हो जाएगा, एफ नोट कॉस थीटा इधर हो जाएगा। कौन कैंसिल आउट हो रहा है? ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यही नेट डायरेक्शन जो फोर्स का होगा इधर होगा। अब आप ये देखें कि जो सिचुएशन दिखलाया गया है उस सिचुएशन के हिसाब से प्लस क्यू चार्ज एक यहाँ पर है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर ये फोर्स जो लग रहा है वह नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, जो 2f नॉट कॉस थीटा होता है। इसी को सिंप्लीफाई करके ये मैंने आपको सिखाया होगा। अब यहाँ से पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट का आंसर हो चुका है, ये आप पहले से जानते ही थे, बट आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में लिखा है y मच लेस देन a होने के लिए नेट फोर्स क्या होगा। तो y मच लेस देन a का मतलब है y स्क्वायर मच लेस देन a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर के कंपैरिजन में y स्क्वायर बहुत छोटा वैल्यू होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब देखिए तो नीचे वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू a क्यूब। ये अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट जब हमने लिखा तो फाइनल फोर्स का वैल्यू अब देखें क्या होगा, k नॉट 2q q नॉट y डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2 f इक्वल टू k नॉट 2q q नॉट और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पावर 3/2, ये टोटल वैल्यू a क्यूब है इंटू y। ये हमारा फोर्स का रिजल्ट आ गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो फोर्स वो ऑरिजिन से y का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा सकते हैं। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन मीन्स force and y, f and y are opposite to each other, opposite to each other, एक दूसरे से अपोजिट है। that is f directly proportional to minus y। और आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होंगे तो ये कंडीशन ऑफ एसएचएम है, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पर भी एक न्यूमेरिकल होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आंसर करना था वो आंसर हम कर चुके हैं। यहीं तक हमारा सॉल्यूशन था। एक एक्स्ट्रा लाइन हमने इसलिए बता दिया कि आगे एसएचएम को यहां से कोरिलेट किया जा सकता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 आपने 7 देखा, 8 देखा, 9 लग रहा होगा सारा न्यूमेरिकल हम एक ही जैसा लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रत्येक न्यूमेरिकल में कुछ न कुछ डिफरेंट बातें जरूर है। अब इसे यहाँ पर देखो, ये दोनों चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज प्रीवियस डिस्कशन में था 8 नंबर में, वैसे ही फिर यहाँ थर्ड चार्ज वहाँ पर नेगेटिव हमने लिया, फिर हमने पॉजिटिव लिया। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ नेगेटिव लेते तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, पॉजिटिव ले लिया तो ये नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू नोट। ये क्यू नोट का पोजीशन फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे कहीं आप ले जा सकते हैं, लेकिन कितने पोजीशन पर इसको हम रखें फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से आपको पोजीशन निकालना है एट विच इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स, जिसके चलते कि इस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा फोर्स फिर उस पर नहीं लगेगा। अब देखिए इसके सॉल्यूशन की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो जैसा कि आप पहले से ही जान रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स, चूंकि ये
इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, और ये इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, और नेट फोर्स इस पर जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और नेट फोर्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग को याद अब हो चुका होगा, बार बार लिखते लिखते रिपीट हो गया होगा, मैंने प्रूफ भी इसका किया था। यहाँ पर जो रिजल्ट आता है K नॉट 2Q इंटू Q नॉट इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां से आप देखें कि ये फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है वाई पर। वाई जैसे जैसे चेंज करेगा फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए आप लोग जानते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ we have to differentiate with respect to y। f को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और df अपॉन dy इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहां से जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कांस्टेंट टर्म पर आपको माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर मेनली डिफरेंशिएशन में ये y और इसका रूट होगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे तो फोर्स इक्वल टू ये टोटल टर्म जो हमने सर्कल कर दिया है, ये डिफरेंशिएशन में साथ साथ कैरी होता चलेगा, इसको हमने c ले लिया। तो अब देखो तो f इक्वल टू c y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 है। यहाँ c किसके बदले हमने लिखा है K नॉट 2Q Q नॉट के बदले। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u y v के फॉर्म में है। ये सब मैथमेटिक्स नहीं जानते होंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल है। यहाँ पर इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे y के रिलेटिव में तो ये u y v का फॉर्म है। तो df अपॉन dy इक्वल टू c, सबसे पहले y को हमने डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dy a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बगल में रहेगा, अगले बार क्या होगा माइनस। अब जिसको डिफरेंशिएट किया था अब उसको रहने देते हैं, y हमने रहने दिया। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1। पावर फार्मूला हमने लगाया, पावर फार्मूला हम जानते होंगे कि पावर बगल में आ जाता है, 1 माइनस हो जाता है। लेकिन इस पावर के अंदर जो वैल्यू है, ध्यान से देखें, इस पावर के अंदर जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है और ये वाई स्क्वायर है। तो पावर के अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका 0 और वाई स्क्वायर का 2y होगा। तो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, शायद मेडिकल का स्टूडेंट इससे परेशान हो रहे होंगे। परेशान होने की बात नहीं, केयरफुली देखें, हम आगे उसका भी तरीका बताएंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए शायद ये बहुत आसान सी बात है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं लग रहा होगा उन्हें। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। हाँ, नीचे एक और भी लिखना रह गया ना, u/v के फॉर्म में लेते हैं तो नीचे वाला का स्क्वायर फिर आता है, याद है आप लोग को। u का डिफरेंशिएशन v रहता है, v का डिफरेंशिएशन u रहता है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v स्क्वायर मतलब a स्क्वायर y स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को तो हमें 0 पुट करना है, तो इसको यहीं से 0 पुट कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई भी करते चलिए, c dy अपॉन dy 1 हो गया, ये रहा कितना गया a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3/2। 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। क्यों लिखा है हमने, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां से आ गया 3y/2 इंटू 2y a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 1/2 होगा इक्वल टू 0। ये नीचे वाला टर्म 0 में चला गया। अब आगे देखिए, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ c भी 0 में मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 1 + 1/2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा 1/2, तो a² + y² 1/2 कॉमन हो जाएगा, a² + y² -3y² = 0। ये वैल्यू फिर 0 में मिलकर 0 हो जाएगा। यहाँ से a² - 2y² = 0, तो y² = a²/2, y = ±ay√2। प्लस ay√2 का मतलब है कि अप साइड लेंगे और -ay√2 का मतलब है डाउन साइड लेंगे। और जो मेडिकल का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं जिनको इतना कैलकुलेशन से डर लगता है, वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप याद रखें। एग्जाम हॉल में वाकई इतना डिफरेंशिएट करके लिखना अच्छा बात नहीं है। टाइम सेव करने के पर्पज से एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखें, लेकिन नॉलेज के पर्पज से आपको जानना होगा कि ये वैल्यू कैसे आया है, जो हमने प्रूफ करके आपके सामने रखा है। न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में आप फिर से डायग्राम देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि फिर से न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहा है। इस न्यूमेरिकल में फिर कुछ बातें लागू हो कराया है। ये थर्ड चार्ज का मास दिया हुआ है और -q नोट हमने लिया। अब ये भी हमने बताया था कि माइनस चार्ज रखने से क्या होगा कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए y जो ले रहे हैं आप ऊपर की ओर ले रहे हैं, क्योंकि ऑरिजिन से ऊपर की ओर y लेते हैं और फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब ये भी आपने प्रूफ किया था ऐसे केसेज में कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y होगा। अगर डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करें सॉल्यूशन के लिए, तो आपको याद होगा कि ऐसे केसेज में f = k0 2q q0 y/a² + y² का पावर 3/2 होता है। लेकिन y मच लेस देन a होने की वजह से ये तो नेग्लिजिबल हो गया। ये अगर नेग्लिजिबल हो गया तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k0 2q q0 डिवाइडेड बाय aq इनटू y। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमने दे दिया। नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट y एक दूसरे से अपोजिट है और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब जो स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन ही नहीं पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y है। अब ऐसे केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होता है, लेकिन हमने समझाया होगा कि -y का जो कोफिशिएंट होता है दैट वैल्यू इज इक्वल टू m⍵²। सिंपल हार्मोनिक मोशन से याद होगा आप लोग को, तो m⍵² इक्वल टू k0 2q q0 y/aq। यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा से फिर टाइम पीरियड हमारा निकल आएगा। ω² इक्वल टू k0 2q q0 y/aq। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से ये आ गया, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/, टाइम पीरियड इक्वल टू 2k0 q q0 y/aq। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π² m/aq डिवाइडेड बाय 2k0 q into q0। This will be answer of question number 10।